नमस्ते, मैं अवधेश विद्यालंकार आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। अभी केंद्रीय विद्यालय का परीक्षा चल रही है। अनेक विषयों की परीक्षा हो चुकी है। संस्कृत की परीक्षा 14 फरवरी को हुई है। आप सब लोगों ने, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी होगी। लेकिन परीक्षा में चूक हुई है सीबीएसई से। अब ये चूक जो है बड़ी भारी गलती है। सीबीएसई की गलती क्या है और उससे अभ्यर्थियों को क्या परेशानी हुई है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करने आया हूँ। पहली बात तो ये है कि गड़बड़ क्या हुई है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जो पेपर बनता है, पेपर जिस व्यक्ति ने बनाया होगा, जिस एग्जामिनर ने पेपर बनाया होगा, तो उसमें एक 15-16 प्रश्न लगभग जो हैं वो एक गद्यांश वाली श्रृंखला दी हुई थी। कुछ गद्यांश दिए हुए थे, उनसे एक गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न बनते हैं लगभग, या 6-7 प्रश्न भी बन गए होंगे। तो वो प्रश्न गद्यांश से एग्जामिनर ने बना दिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो अभी केंद्रीय विद्यालय का जनवरी में पेपर हुआ था, 21-22 जनवरी को एलडीसी वाला पेपर हुआ था, वो पेपर खोल के मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं और एग्जामिनर ने क्या किया होगा और उसके बाद सीबीएसई से टेक्निकल क्या गड़बड़ हुई है और विद्यार्थियों को क्या परेशानी हुई है, उस पर मैं बात करता हूं। देखो, मैं आप लोगों को पेपर दिखाता हूं। ये आप मेरे पीछे जो पेपर देख रहे हैं, ये पेपर है जो आपका एलडीसी का हुआ था, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था। और यही हमारे सामने एक मानदंड था, पता था कि इस तरह का पेपर आएगा, उस तरह से अब आप सब लोगों ने तैयारी भी की होगी। जैसे ये गद्यांश है, इस गद्यांश में 91 से लेकर के 98 तक जो है 8 प्रश्नों को दिया हुआ है। 8 खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ 91 संख्या दी हुई है और 91वां प्रश्न पूछा हुआ है कि एवं काष्ठ दंडे डॉट डॉट कूर्मम पौराह अपश्यन। तो यहां आप लोगों को इसका एक ऑप्शन इनमें से देख करके भरना है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप आराम से गद्यांश की पंक्ति पढ़ेंगे, नीचे से ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन लगा देंगे और अगले प्रश्न पर बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को 92वां प्रश्न दिखाई देगा। 92वां प्रश्न जो है वो यहां से आप लोग 92 संख्या देखेंगे और ऑप्शन देख करके भर देंगे। कोई परेशानी नहीं है। पर हुआ क्या, जो एग्जामिनर होगा उसने पेपर इसी तरह से बनाया था। ठीक है, यहां 91 संख्या दी और 91 वाला ऑप्शन दे दिया। परंतु जब सीबीएसई ने ये पेपर जो है वो कंप्यूटर पर डाला, कंप्यूटर पर डाल करके जो आप लोगों तक पहुंचा है जिस रूप में, वहां प्रश्न सफल हो गए हैं। सफल किए जाते हैं प्रश्न, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन सफल करने के बाद जो है, अब इसमें गड़बड़ क्या हुआ। 91वां प्रश्न जो है यहां से पूछना था, उसके नीचे के ऑप्शन ये थे, लेकिन ये 91वां प्रश्न जो है सफल होकर के पहुंच गया 106 मान लेते हैं। अब यहां बच्चे को संख्या दिखाई देगी 106, ये जो 92 संख्या लिखी हुई है, और यहां 92वां ऑप्शन ढूंढना था उसको, लेकिन संख्या दिखाई देगी 106। 106 गद्यांश में कहीं है ही नहीं। अब बच्चा यहां क्या भरे। हालांकि जो स्मार्ट अभ्यर्थी होता है, जिसने जो जो सामान्य रूप से इसमें कोई बहुत बड़ी त्रुटि तो नहीं है, मतलब त्रुटि बड़ी है, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ये छोटी त्रुटि है, अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई होगी, लेकिन क्या है, जिन अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई उन्होंने इसको देख के एकदम समझ लिया। उन्होंने कहा कि 106 संख्या दिख ही नहीं रही है, लेकिन ऑप्शन 4 हैं, इसमें से 92 में एक ना एक ऑप्शन तो आएगा ही। तो अभ्यर्थियों को इसमें यह करना पड़ा कि उन्होंने यहां से ऑप्शन देखा और ऊपर जहां फिट हुआ वो कर दिया उन्होंने। इसके लिए उन्हें समय 3 गुना लगभग लगभग समय 15 प्रश्नों में लगाना पड़ा होगा। ये हुई है त्रुटि। अब इस त्रुटि के लिए जिम्मेदार कौन है? इस त्रुटि के लिए जिम्मेदार तो सीबीएसई ही है। इसमें अभ्यर्थियों को क्या नुकसान हुआ है? इसमें अभ्यर्थियों को समय अधिक लगा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो ये लगा कि ये प्रश्न गलत पूछ लिया, और कुछ को ऐसा लगा प्रश्न गलत पूछ लिया, उन्होंने ऑप्शन भी गलत लगा दिए हैं। अगर ये ऑर्डर सही होता तो अनेक अभ्यर्थियों के 15 में से जो है 15 के 15 भी ठीक हो सकते थे। और ये ऑर्डर गलत होने के कारण से बहुत सारे बच्चों के कई सारे प्रश्न गलत हो गए हैं। उन्होंने मुझे ऐसी जानकारी दी है। तो इस पर जो है एक्शन तो होना चाहिए। सीबीएसई से मैं इसको लेकर के ये निवेदन भी करूंगा और आप सब लोगों की ओर से ये आवाज भी उठाना चाहता हूं कि ये त्रुटि जो है ये बड़ी भारी त्रुटि है। नौकरी के लिए पहली बात तो लंबे समय बाद वैकेंसी निकलती है, उसके बाद भी जो है ये त्रुटि जब हो जाती है तो अभ्यर्थियों को फिर कौन आश्रय है, किसके पास अभ्यर्थी जाएंगे। अब ये इसके बाद अब मैं एक बात डिस्कशन आपसे करना चाहता हूं कि अभ्यर्थियों को क्या इसका लाभ मिलेगा? क्या ये 15-16 प्रश्न जो हैं क्या ये नंबर सबको दे देंगे? नहीं।
सीबीएसई, मतलब मेरा अपना अनुमान है, बाकी तो नहीं पता अभी सीबीएसई क्या करेगा, परंतु सीबीएसई जो है, क्योंकि ऑप्शन गद्यांश दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन दिए हुए, कहीं भी भर सकते हैं आप, तो गलती सीबीएसई से हो गई है, अभ्यर्थियों को नुकसान भी हो गया है, परंतु मुझे नहीं लगता, जैसा कि अब तक के जो इस तरह की टेक्निकल गलतियां हुई हैं, कई बार ऐसा होता है परीक्षा सेंटर पर जो है वो नेटवर्क आता जाता रहता है, तो उससे अभ्यर्थियों को उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, उसका अभ्यर्थियों को कोई लाभ नहीं होता है इस तरह के प्रश्नों का। और ये जो गलती हुई है, इस चूक का अभ्यर्थियों को लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, जिन्होंने इसको समझ लिया था तो वो जरूर इसमें लाभ उठा गए होंगे, और जिन्होंने नहीं समझा वो इसमें पीछे रह गए होंगे आते हुए भी। तो ये एक बड़ी चूक हुई है। और पेपर में वैसे प्रश्न गलत तो नहीं ज्यादा थे, लेकिन ये ऑर्डर गलत होने के कारण से अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी हुई है। क्या आपके कितने कितने प्रश्न जो हैं इस कारण से गलत हो गए, मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग चाहते हैं कि सीबीएसई से इस बारे में बात की जाए? अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से इस बारे में बात की जाए, ट्विटर पर जो है इसको ट्वीट किया जाए, ट्रेंड कराया जाए, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के एक भर दीजिएगा, अपना कमेंट डाल दीजिएगा, आपका क्या क्या हुआ, समस्या हुई है। और हम आप लोगों से फिर इसका जो आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके आधार पर आगे की क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या इस पर डिस्कस करके जो है आगे कुछ ना कुछ तो इस पर हम लोग करना चाहते हैं। आप मुझे अवश्य सूचित कीजिएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नमस्ते।